सभी को जय मसीह की प्रेस तल्ला नमस्ते बहनों। आइए हम लोग आज वचन में से जाएंगे। हम लोग कल देखे थे उत्पत्ति का अध्याय 7 का हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का अध्याय 7 का 17 से, क्योंकि कल हम लोग देखे थे कि परमेश्वर ने यहाँ पर जो जहाज में नूह और परिवार को प्रवेश कराया और जो उड़ने वाले पक्षी और रंगने वाले जंतु और हर एक जाति की बनले पशु और घर में रहने वाले हर एक पशु पक्षी जो है, हर एक लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। और जब प्रवेश कर चुके तभी परमेश्वर खुद आकर क्या कर रहे हैं, जहाज का दरवाज़ा को वहाँ पर बंद कर रहे हैं बोल के कल हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग जो 17 में देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ती ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उड़ गया। देखिए, जब पृथ्वी में 40 दिन और 40 रात की बारिश हुई तो उसी समय पृथ्वी में बहुत सारा पानी बढ़ गया। देखिए, जब हम लोग घर में रहते हैं, अपने जीवन के जब हम लोग जी रहे हैं, तो जब कभी हम लोग 4 दिन की 5 दिन जो बारिश होता है तो उसी समय हम जो देखते हैं कि हर तरफ जो खेत में है, जो हमारे जो क्या बोलते हैं, जो तालाब में है, हर एक जगह में पानी के इस तरह हमेशा भरा रहता है। तो जब 40 दिन और 40 रात यहाँ पर बारिश हो रहा है तो कितना पानी वहाँ हो गया होगा पृथ्वी में। तो जब पानी पृथ्वी में भर जा रहा है तो उसी समय क्या हो रहा है, ऊपर उठने लग रहा है। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाँ जल के ऊपर तोड़ता रहा। देखिए, जब पानी ऊपर में बढ़ जा रहा है तो उसी समय जहाज क्या ऊपर में, पानी के ऊपर में जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, जहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जब जितना भी बड़ा पहाड़ इस दुनिया में है, पृथ्वी में हर एक पहाड़ क्या हो रहा है, यहाँ पर डूब जा रहे हैं पानी के कारण। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और जहाज भी डूब गया। देखिए, पहाड़ भी डूब गया बोल के लिखा हुआ है। जल क्या हो रहा है, जब पृथ्वी से 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और यहाँ पर जहाँ जो पहाड़ थे, जितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, हर एक पहाड़ यहाँ पर डूब गया। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनने पशु और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भरे थे, वही सब और सब मनुष्य भी मर गए। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, मनुष्य है, पक्षी है, पशु है, प्राणी है, हर एक लोग क्या हुआ, पानी में डूब जा रहे हैं यहाँ पर। और सब लोग क्या हो रहा है, यहाँ पर मर जा रहे हैं बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। जो जो स्थल पर थे उसमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। इस पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, जो पृथ्वी में वास करता है, हर क्या हो गया, यहाँ पर नथनों में जितने भी प्राण है, जीवन है, उन सब ने यहाँ पर क्या कर रहे, मर गए बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए और जल पृथ्वी पर 140 दिन तक प्रबल रहा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर जब नूह को बोला था कि जब जहाज को निर्माण करो और उस जहाज में हर एक प्रकार के पशु को साथ साथ जोड़ा, जो नर है और मादा है, उन सबों को प्रवेश कराओ बोल के बोला है। तो उन सबों ने क्या किया, अंदर में उन लोग प्रवेश किए और सब लोग जब जहाज के अंदर थे उन सब ने क्या हुआ, यहाँ पर बच गए। और पृथ्वी में जितने भी लोग थे सब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मर जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को निर्माण किया था, सृष्टि किया था सारी पृथ्वी को और मनुष्य को दिया था और मनुष्य को बोला था कि फलो फलो और पृथ्वी में भर जाए और उनके ऊपर अधिकार को दिया था, आशीष भी दिया था। और सारे जो पक्षी पशु है, सारे जो जीवक जगत में जितने भी लोग हैं, हर एक को ऊपर अधिकार करने के लिए परमेश्वर ने कहा था। पर मनुष्य ने बहुत सारे पाप किया, जिस द्वारा आदम के द्वारा जो फल को खाकर आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उसी समय से सारे मनुष्य जाति वहाँ पर पापी हो गए। और जिस कारण से मनुष्य की जाति वहाँ पर बढ़ने लगा तो पापी बढ़ने लगा। तो परमेश्वर वहाँ पर पृथ्वी को पूरा विनाश करना चाहता था और फिर भी बोला था कि नूह को कि जहाज एक बना लो बोल के। फिर भी जहाज हर एक जगह में जाकर प्रचार किया और बोला कि जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा है और देखिए मेरे साथ आप लोग भी बनाइए बोल के।
बहुत कहा होगा, पर कोई भी उनकी बात को नहीं सुना, बल्कि सब लोग बोले कि ये शराबी है, ये मदिरा को पान किया है, इसीलिए ये सब बोल रहे बोल के। तब जब सचमुच में यहाँ पर जल प्रलय हो रहा है, परमेश्वर यहाँ पर पृथ्वी पर बंद कर रहे हैं दरवाजा को, वहाँ पर जहाज के खुद बंद कर रहे हैं। तो जीव जंतु में जितने भी लोग थे, हर एक लोग यहाँ पर क्या हो रहे हैं, नष्ट हो गए और सब लोग मृत्यु में प्रवेश कर लिए। तो परमेश्वर फिर भी देखो यहाँ पर एक मनुष्य को जो नोह है, जो परमेश्वर की आज्ञा को यहाँ पर मान रहे हैं, परमेश्वर के काम के अनुसार कर रहा है, उन सबों के सामने में भी परमेश्वर उनके परिवार को उनको यहाँ पर बचा रहे हैं। और जो नोह के साथ जहाज में प्रवेश किया, उन सबों को परमेश्वर ने यहाँ पर बचा रहे हैं। और परमेश्वर कितना दिन यहाँ पर जल प्रलय हो रहा है बोल के लिखा हुआ है, यहाँ पर 140 दिन तक प्रबल रहा बोल के लिखा हुआ है। 140 दिन तक जल पृथ्वी में भर गया। तो देखिए हम लोग जब देखते हैं, मनुष्य बुराई ही करने वाला मनुष्य है और पाप में गिरे गए मनुष्य है, फिर भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है और कभी भी उनकी बात को नहीं मान रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर जल प्रलय करके सारे पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ध्वंस कर रहे हैं। तो हम लोग जब देखते हैं वचन में, तो हम लोग को पता चलता है कि परमेश्वर हमारे से जितना भी गलती क्यों ना करें, जितना भी हम लोग मतलब कि हम लोग तो बुरे ही मनुष्य हैं, फिर भी यहाँ पर परमेश्वर अनुग्रह देने वाला है। अगर परमेश्वर जो बात बोल रहा है वचन के द्वारा, तो उस वचन को जब हम देखते हैं और सुनते हैं और विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में आता है और हमें जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, जो परमेश्वर की सामने में जो है, उन सबों से हम लोग छुटकारा को पाते हैं। इस प्रकार परमेश्वर ने क्या मनुष्य से प्रेम किया और अपने को लौटे पुत्र को यहाँ पर दे रहे हैं, जिस कारण से हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग क्या हो गए हैं, हम लोग धार्मिक हुए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य से बहुत सारा प्रेम किया और अपने को लौटे पुत्र को यहाँ पर दे रहे हैं। और जिस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू को जो विश्वास कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर सब लोग उद्धार को पा रहे हैं, स्वर्ग राज्य की बारिश हो रहे हैं। तो देखिए भाई और बहनों, जब परमेश्वर के वचन जो बोल रहा है उसको हमको रिसीव करना है और कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि परमेश्वर की वचन सत्य है, जीवित है और काम करने वाला है। इसीलिए क्योंकि वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वही वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था। तब परमेश्वर के वचन को जब हम दे रहे हैं और जिस प्रकार है इसी प्रकार जब हम विश्वास कर रहे हैं, तो हम लोग अनुग्रह को पा रहे हैं, छुटकारा को पा रहे हैं। तो आज मैं इतना ही बोलूँगी, इसलिए आप सबों को जय मसीह। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु, आपने दया ज्ञान अनुग्रह किया प्रभु, आपके चरणों में लाया पवित्र परमेश्वर पिता, आपके जीवित वचन को सुनने के लिए आशीष धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, जिस प्रकार आपने नोह की सुधि ली पवित्र परमेश्वर पिता, नोह को आपने बचा लिया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आपने एक लौटे पुत्र के द्वारा पिता सारे मानव जाति को भी बचाया है। उस यीशु के लहू के द्वारा पिता, जो हमें हमारे पाप से धोकर हमें छुटकारा दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती हूँ पवित्र परमेश्वर पिता जी। आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करती हूँ। जिस भाई बहन इस वचन को सुन रहे, हरे को आशीष अनुग्रह में भर दीजिए प्रभु। आपके जीवित वचन को उनके हृदय में आप पिता स्थापित कीजिए, ताकि उन लोग पिता परमेश्वर उद्धार को पाए पिता, स्वर्ग राज की बारिश होने पाए प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता जी, मेरे भाई बहन हर एक को आशीष दीजिए प्रभु। इस वचन की जो सुन रहे हर एक को दया दीजिए प्रभु। उनके परिवार में जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, समस्या है प्रभु, उन सब से जब छुटकारा दीजिए। बल्कि कोई रोगी है, कोई दुखी है, कोई पीड़ा में है प्रभु, उन सबों को आपने छुटकारा दीजिए प्रभु। उनके हर एक काम को आप सफल कीजिए। बल्कि पवित्र परमेश्वर पिता जी, आपके पवित्र वचन को सुनकर प्रभु उन लोग उद्धार को पाए। उनके परिवार के हर एक सदस्य का संभाल के रखिए प्रभु। आप महान है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं। मानव जाति को प्रेम किया प्रभु, और जो भाई बहन सो रहे पिता, उनके भी प्रेम किया, उनके सारा परिवार को भी प्रेम कर रहे हैं प्रभु, उनको भी छुटकारा दे चुके हैं प्रभु। इसलिए धन्यवाद करते हो, आपने मेरे हर प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू।